नौजवानों का जो दुख दर्द है वो हमारे तेजस्वी यादव ही समझेंगे। पूरा महागठबंधन एकजुट है, युवा तेजस्वी यादव आ जाए, क्योंकि नया जमाना में नया लोगों का खोज है। 3 लाख से अधिक शिक्षा विभाग में वैकेंसी है। अखबार देखते होइएगा आप लोग। आज उत्तराधिकारी जरूर होते मगर दल बदल करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन और इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय के पास है, जहां पर आरजेडी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे हम बात करेंगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा जी जो अपना नियत बदल चुके हैं और अपनी पार्टी को अलग कर चुके हैं, उस पर हम तमाम अपडेट देंगे आप। अच्छा, अब क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी अलग कर लिए हैं तो क्या नीतीश कुमार कमजोर पड़ जाएंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्यों? आपको क्यों लग रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी पार्टी में है तो विचार और सिद्धांत पर जब चलता है तब उसका असर होता है। जो आदमी आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में आने जाने वाले का कोई असर नहीं पड़ता है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई है। हम किसी का ऐसा नहीं जो उपेंद्र कुशवाहा और किसी पर हम बोल रहे हैं, ये जनरल बात है, वो हम पर भी लागू हो सकता है। कोई आदमी ऐसा करता है उसका कोई असर नहीं होता है। आदमी का एक सिद्धांत और एक विचार जो लेके चलता है उस पर समाज भरोसा करता है। आपको क्या लग रहा है कि गठबंधन टूटेगा? 2024 में आने वाला चुनाव जो है उसमें काफी ज्यादा जनता का कहना है कि बीजेपी को सरकार बनाएंगे, तो किसी का कहना आरजेडी का सरकार बनाएंगे। आपको क्या लग रहा है? कोई गठबंधन टूटने नहीं जा रहा है। महागठबंधन एक चट्टानी की तरह एकजुट है और हम लोगों के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन एकजुट है, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो आने वाला जो 2024 है उसमें सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव? ये तो सुनिए, ये तो महागठबंधन के सब लोग मिल करके बैठ करके तय करेंगे। हम लोग तो कार्यकर्ता है, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। किसका समर्थन करेंगे? देखिए, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही हैं, तो हम लोग तो चाहेंगे जो हमारे नेता युवा तेजस्वी यादव आ जाए, क्योंकि नया जमाना में नया लोगों का खोज है। अच्छा, ये कहना सही है कि नौजवान से बिहार बदलेगा? बिल्कुल कहीं बिल्कुल। ना कहीं बिहार सरकार में आने से पहले तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ वादे किए थे, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। वो सभी को मतलब धीरे धीरे सबको कर रहे हैं ना। युवाओं का कहना, युवा लगातार जो है सड़क पे उतरे नजर आ रहे हैं और 25 तारीख को भी वहाँ वो लोग यात्रा कर रहे हैं। बेरोजगारी की जो बात थी उसमें तो हमारे तेजस्वी यादव जी सबको रोजगार दे रहे हैं, देख रहे हैं आप, है ना। और नहीं, वो तो बहाली भी निकाले हैं और हो रही है। उनके आने के बाद में तो हो रही है, उनके आने के बाद में रिजल्ट हो रही है, बहाली तो हो रही है। वो नौजवानों का जो दुख दर्द है वो हमारे तेजस्वी यादव ही समझेंगे। उनके आने के बाद में रिजल्ट बहुत बढ़िया ही आ रहा है। हमारे तेजस्वी यादव जी के आने के बाद में सत्ता में रिजल्ट बहुत बिहार में बहुत बढ़िया आ रहा है। अच्छा, क्या बदलाव हुआ? कैसे आपको लग रहा है कि बिहार में बदलाव हुआ है? रोजगार पर काम कर रहे हैं। कैसा रोजगार? बिहार में कौन सी रोजगार नया मिला है? आप जो बताइए। जो सरकारी नौकरी पर जो कहे थे उस पर काम प्रक्रिया अपना आरंभ कर दिए हैं। भैया 2011 में जो टीचर का व्यवस्था था, टीचर में जो बहाली लिए थे, उनका ज्वाइनिंग लेटर तो अभी तक आया नहीं। अब इस पर तो हम यही कहेंगे मैडम, 11 में सरकार किसका था? आप मीडिया है, बताइए 11 में सरकार किसका था? तो तेजस्वी जी तो बोले थे जैसी सरकार में आएंगे वैसे ही हम सत्ता पलट लेंगे। 3 लाख से अधिक शिक्षा विभाग में वैकेंसी है। अखबार देखते होइएगा आप लोग। आप 75,000 वैकेंसी का मतलब उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है गृह विभाग में, गृह मंत्रालय में। वन विभाग में भी अभी नौकरियां दी जा रही है। वन विभाग में भी, इसके अलावा 1 लाख से ऊपर स्वास्थ्य विभाग में। वन विभाग में हमारे तेजस्वी जी का क्या गवर्नमेंट में नहीं? रेट में नौकरियां हैं, वो निकल रहा है। अब बात रही उपेंद्र कुशवाहा जी को, जो आपने कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी परजीवी आदमी है। उनकी महत्वाकांक्षा जो है उत्तराधिकारी का अभिलाषा है। उस समता कॉलेज में एक तुलसीदास मेहता जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनके कॉलेज में वे नौकरी करते थे और उन्होंने कार्यकर्ता तैयार किया और कार्यकर्ता तैयार होते होते यहाँ पहुँच गए, मगर वह शांति से कहूँ नहीं रहते हैं। 2000 में उपचुनाव में आए, उनको नीतीश जी ने विरोधी दल के नेता बनाया और नेता बनाने के बाद जब वो 2005 में चुनाव हारे तो नीतीश जी के चरण वंदना में लग गए
और चंदवंदना में लगे तो उनको नीतीश जी ने राज्यसभा में भेजा, वहाँ भी शांति नहीं रहे, वहाँ से बीजेपी में चले गए। और उसके बाद वो ऐसे बिहार में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, माले हो, भाकपा, माकपा हो, चाहे अदर कोई भाजपा पार्टी है, उससे समझौता किया, बसपा से भी किया, और ये ओवैसी कौन पार्टी है उससे भी उन्होंने समझौता किया। इसलिए जो आदमी महत्वाकांक्षी होता है उसको इतना जल्दी अपने विचारधारा को बदलते हैं। जेपी लोहिया कर्पूरी की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं और गरीब शोषित पीड़ित की बात करते हैं, मगर उस पर किसी पार्टी में एक जगह रह के स्थान बना के अपने नेता को दिल जीत के यदि उत्तराधिकारी बनते तो बहुत अच्छी बात था, मगर वे वैसा तो कर नहीं पाए, केवल पार्टी परजीवी बन गए। उनकी जन साधक हुए नहीं हैं और ऐसे टीम में वो चले जाते हैं जहां से जनता की कल्याण की बात नहीं होगी। और वे आज ऐसे परिस्थिति में चल गए हैं कि फिर वे जिस तरह से व्यक्ति आईसीयू में जाता है और उसका ब्रेन हैमरेज कोमा में होता है, उस तरह वो कोमा में चले गए। आने वाला भविष्य में जितना महत्वाकांक्षी है उतना जो उत्तराधिकारी की अभिलाषा है वो कभी उनकी मंशा सफल नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी तो ये भी बोल रहे हैं कि जो हम कार्य किए हैं इतने सालों में रहकर जेडीयू में, तो उसका हक मुझे मिलना चाहिए। क्या लग रहा है वो काम वाकई किए हैं? अगर किए तो उनको उनका आप सच्चाई से रूबरू होइए। जनता दल यूनाइटेड में समता पार्टी के गठन के टाइम समता पार्टी में सहयोग किए, उसका काम का जो है उन्होंने दाम लिया और नीतीश जी ने नेता विरोधी दल उनको बनाया, मगर वहाँ शांति से तो रह नहीं पाए। आज उत्तराधिकारी जरूर होते, मगर दल बदल करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिए। पार्टी में जुड़ने के देखिए, मुख्यमंत्री के बनाता है, जनता बनाता है। 2020 के चुनाव में जब बिहार की जनता ने स्वीकारा है, तेजस्वी जी को नेता बनने के लिए मोहर लगाया है, तो आज तेजस्वी जी लालू जी के विरासत को बढ़ाते हुए जन नेता बने हैं और राजनीति में इनका जो है से कि कैरियर आज बहुत अच्छा है और उस आधार पर तेजस्वी बाबू काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को अस्थाई से रहते और महागठबंधन में काम करते, समय पर कोई बात रखा जाता है। जब कोई भी लड़का लड़की के शादी होता है तो उम्र के हिसाब से होता है, न कि उनको बच्चे में बाल विवाह कर दिया जाए, उस पर भी कानून है। आप देख लीजिए, उसी तरह उपेंद्र जी है कि बिना मुहूर्त के ही शादी ब्याह करने लगते। अभी राजनीति में उत्तराधिकारी तो स्वयं, जब नीतीश बाबू को आप नेता मानते हैं तो नीतीश बाबू तो स्वयं अभी नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में तेजस्वी जी काम कर रहे हैं, मगर आपने जो अभी उनका नेतृत्व चल ही रहा है और जबरदस्ती उनसे छीनना चाहते हैं, तो बताइए नेता कहाँ चला जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की मति भ्रष्ट हो गई है, वो गलत रास्ता पे निकल पड़े हैं, अपना घर छोड़कर वो दूसरी पार्टी में जुड़ने जा रहे हैं। ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।